सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों ही गाड़ियों के कौन से वेरिएंट्स मैंने यहाँ पर चूज किए हैं। सियाज के लिए मैंने चुना है अल्फा ऑटोमेटिक और आपके डिजायर के लिए मैंने चुना है ZXi प्लस ऑटोमेटिक जो आता है। अब बात आती है दोस्तों ऑन रोड कीमतों की। तो जहां पर सियाज का ये वेरिएंट आपको 13,30,000 रुपए का ऑन रोड आएगा, वहीं पर की बात करें तो ये वेरिएंट आपको 10,09,000 रुपए का आ जाएगा, यानी कि तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का यहाँ पर फर्क आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर इंजन की बात करूँ तो सियाज के अंदर आपको K15 वाला जो इंजन है वो आ जाता है, और वहीं पर आपको डिजायर के अंदर इनका जो 1.2 लीटर का इंजन है वो आ जाता है। तो जाहिर सी बात है सियाज का इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल बड़ा इंजन है, और डिजायर का इंजन जो है वो थोड़ा सा छोटा है, 1.2 लीटर का है। और ये चीज़ आप सीधे तौर पर इन दोनों ही गाड़ियों के पावर फिगर्स में देख सकते हैं, जहां पर सियाज का इंजन आपको 103.25 bhp की पावर 6000 आरपीएम पे देगा, वहीं पर आपको डिजायर का इंजन जो है वो 88.50 bhp की पावर देगा सेम 6000 आरपीएम के ऊपर, यानी कि पावर फिगर्स में खासा डिफरेंस है। और यही चीज जो है वो टॉर्क के मामले में भी लागू होती है, जहां पर आपको सियाज का इंजन 138 Nm का टॉर्क 4400 आरपीएम पे देगा, वहीं पर डिजायर का इंजन आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4400 आरपीएम पे देगा। तो यहाँ पर टॉर्क फिगर्स में भी फर्क है और पावर फिगर्स में भी फर्क है। अब ऑटोमेटिक जो दोनों ही गाड़ियों में आ रहा है, तो सियाज का ऑटोमेटिक केवल 4 स्पीड ऑटोमेटिक है और डिजायर का ऑटोमेटिक 5 स्पीड है। तो वैसे देखा जाए तो डिजायर लोअर सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर 5 स्पीड ऑटोमेटिक है। अब देखिए, जहां पर डिजायर का इंजन थोड़ा सा छोटा है, पावर थोड़ी कम बनाता है, तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट लेकिन इसको माइलेज में मिल जाता है। जहां पर सियाज का माइलेज 20.4 का है, वहीं पर डिजायर का माइलेज 24.12 का है। तो यहाँ पर क्लियर डिफरेंस आपको दिख सकता है, और ये दोनों ही ARAI क्लेम्ड माइलेज फिगर्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों लेकिन फ्यूल टैंक ऑब्वियसली सियाज का ज़्यादा बड़ा है। 43 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको सियाज के अंदर मिलता है, और 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको डिजायर के अंदर मिलता है। तो सियाज के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल समा सकता है। अब बात करें गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर स्टीयरिंग आता है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में आपको केवल टिल्ट एडजस्टमेंट उसके अंदर मिलती है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। पता नहीं यहाँ पर मारुति को टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील से क्या खुंदक है, किसी भी गाड़ी में नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि सियाज के अंदर जो है वो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ऐसा भी सियाज के अंदर आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। सियाज के अंदर लेकिन फ्रंट की जो डिस्क है वो वेंटिलेटेड टाइप की है, जिसकी वजह से वो हीट अप नहीं होती है। यहाँ पर मैं बात करूँ टायर साइजेस की, तो टायर साइज के मामले में सियाज का टायर साइज थोड़ा सा एक साइज बड़ा है, R16 के टायर्स हैं, और डिजायर का टायर R15 का है। लेकिन टायर सेक्शन जो है वो सियाज के अंदर 195/55 है, और वहीं पर आपको डिजायर के अंदर जो है वो 185/65 का टायर देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा टायर सेक्शन जो है उसके अंदर फर्क जरूर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की। तो जाहिर सी बात है सियाज जो है वो ज़्यादा लंबी गाड़ी है, ये ऊंचे सेगमेंट की गाड़ी है। तो 4490 मिलीमीटर की ओवरऑल लेंथ आपको सियाज के अंदर देखने को मिलती है, वहीं पर डिजायर की बात करें तो 3395 मिलीमीटर की लेंथ आपको डिजायर के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करें अगर विड्थ की, तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर सियाज के मुकाबले डिजायर ज़्यादा चौड़ी है। 1730 मिलीमीटर की जो विड्थ है वो सियाज की है, वहीं पर 1735 मिलीमीटर की विड्थ आपको डिजायर की देखने को मिलती है, यानी कि 5 मिलीमीटर से डिजायर ज्यादा चौड़ी है। व्हील बेस लेकिन ऑब्वियसली सियाज का ज्यादा है 2650 मिलीमीटर पे, और डिजायर का 2450 मिलीमीटर के ऊपर आपको व्हील बेस मिलता है। तो इस लंबे व्हील बेस होने का जो फायदा है वो यहाँ पर सियाज को उसकी बूट स्पेस भी मिल जाता है, क्योंकि 510 लीटर का बूट स्पेस आपको सियाज में मिलता है। वहीं पर डिजायर के अंदर आपको 378 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, यानी कि बूट स्पेस में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब बात करें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की, तो यहाँ पर पावर स्टीयरिंग दोनों गाड़ियों में आता है, पावर विंडोज दोनों गाड़ियों में आते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों गाड़ियों में आता है, लेकिन एयर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो केवल सियाज में आता है, ये डिजायर में नहीं आता है। साथ ही साथ आपको डिजायर के अंदर जो है वो पावर्ड बूट मिलता है, लेकिन सियाज के अंदर पावर्ड बूट की जगह पर रिमोट बूट लिड ओपनर रखा हुआ है उन्होंने। आप वहाँ पर रिमोटली ट्रंक को जो है वो ओपन कर सकते हैं, और ये खैर डिजायर में भी आता है। डिजायर में उन्होंने पावर बूट और रिमोट ट्रंक ओपनर दोनों ही दे दिया है। वैनिटी मिरर, रियर रीडिंग लैंप, इसी के साथ साथ कप होल्डर्स फ्रंट में, कप होल्डर्स रियर में आर्म रेस्ट, साथ ही साथ हेडरेस्ट दोनों गाड़ियों के एडजस्टेबल आपको देखने को मिलते हैं।
दोनों ही गाड़ियों में रियर में एसी वेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सीट लंबार सपोर्ट जो है वो केवल डिजायर में आता है, ये सियाज में नहीं आता है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दोनों गाड़ियों में है, क्रूज कंट्रोल दोनों गाड़ियों में है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स जो है वो दोनों ही गाड़ियों में केवल रियर में है। एटलीस्ट सियाज में जो है वो आप अगर आगे भी पार्किंग सेंसर्स दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि गाड़ी भी लंबी है तो पार्किंग करते समय सहूलियत वहाँ पर हो जाती। तो ये एक चीज़ ज़रूर खलती है। बाकी नेविगेशन सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में आती है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में कनेक्टेड कार वाले ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि फाइंड माय कार, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, या रिमोटली इंजन को स्टार्ट स्टॉप करना, या एसी ऑन ऑफ करना, हॉर्न चालू करना, लाइट चालू बंद करना। ये चीज़ें दोनों ही गाड़ियों में देखने को नहीं मिल रही है, जो कि इस सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियाँ आ रही है, स्पेशली सियाज के सेगमेंट की, उनके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। स्मार्ट एक्सेस की जो है वो दोनों गाड़ियों में आ जाती है, और साथ ही साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दोनों गाड़ियों में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको USB चार्जर्स मिल जाते हैं, दोनों ही गाड़ियों में आपको वॉइस कंट्रोल भी मिल जाता है। इसी के साथ साथ बात करें तो सियाज के अंदर का जो फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट है उसके नीचे थोड़ी सी स्टोरेज भी मिल जाती है, जो कि डिजायर के अंदर नहीं मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर आता है, जिसे मारुति सुजुकी जो है वो SHVS टेक्नोलॉजी कहती है। यानी कि गाड़ी जब खड़ी रहती है, चल नहीं रही है, तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, और जैसे ही आप क्लच के ऊपर या ब्रेक के ऊपर पैर रखते हैं वैसे ही गाड़ी फिर से चालू हो जाती है। तो इसको ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये दोनों गाड़ियों में आता है। इसी के साथ साथ दोनों ही गाड़ियों में जो है वो आपको पोलन फिल्टर जो है वो एयर फिल्टर के साथ मिल जाता है, तो थोड़ा सा और आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पोल्यूशन से। और साथ ही साथ सियाज के अंदर जो है वो आपको फुटवेल में भी लैंप्स मिल जाएंगे, और ड्राइवर और को पैसेंजर साइड में सनग्लास होल्डर्स भी मिल जाएंगे। ये चीज़ डिजायर के अंदर नहीं है। टैकोमीटर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर मिल जाता है, डिजिटल ओडोमीटर मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको आउटसाइड टेम्परेचर भी वहां पर दिख जाता है। फर्क सिर्फ दोनों गाड़ियों की सीट अपहोल्स्ट्री में है। आपको सियाज के अंदर लेदर सीट्स मिलती है और डिजायर के अंदर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री वाली सीट मिलती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारे देश में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री वाली सीट्स ही ज़्यादा सेंस बनाती है लेदर सीट्स के मुकाबले, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी गर्मी पड़ती है उसमें लेदर सीट प्रैक्टिकल ऑप्शन है नहीं। लेकिन दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में वेंटिलेटेड सीट्स का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, सियाज के अंदर भी ये चीज़ नहीं है। और यहाँ पर एक बात करूँ जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही चीज़ दी जा सकती थी लेकिन दोनों ही गाड़ियों में नहीं है, वो ये है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। तो कम से कम सियाज में तो ये चीज़ देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई है। बड़े ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अगर आप एक 13.5 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं तो कम से कम इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तो दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब दोनों गाड़ियों के थोड़े से एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद प्रोजेक्टर। दोनों ही गाड़ियों में आपको फॉग लैंप्स भी LED टाइप के मिलते हैं, तो दिखने में वाकई में बहुत बढ़िया दिखता है। और ये हेडलैम्प्स जो है वो ऑटो लेवलिंग फीचर के साथ आते हैं। इसी के साथ साथ पावर्ड आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं। आप इनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। इनके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में रियर में ना तो वाइपर आता है ना ही वॉशर आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डीफॉगर दोनों ही गाड़ियों के रियर विंडो पर आ जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील्स ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो वो ये है कि दोनों गाड़ियों में आपको ABS मिल जाता है, लेकिन इत्तेफाक से ब्रेक असिस्ट जो है वो डिजायर के अंदर मिलता है लेकिन सियाज के अंदर नहीं मिलता है। सियाज एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है फिर भी इसके अंदर नहीं मिलता है, पता नहीं ऐसा सुजुकी ने क्यों किया हुआ है। सेंट्रल लॉकिंग दोनों ही गाड़ियों में आता है, लेकिन पावर डोर लॉक्स जो है वो सियाज में आते हैं, डिजायर में नहीं आते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। एंटी थेफ्ट अलार्म दोनों गाड़ियों में आते हैं, लेकिन अगेन एयरबैग्स जो है वो दोनों ही गाड़ियों में सिर्फ फ्रंट के 2 मिल जाते हैं। डे नाइट रियर व्यू मिरर दोनों गाड़ियों में आ जाता है, बस सियाज के अंदर का जो मिरर है वो ऑटो डिमिंग मिरर है, ये चीज़ आपको डिजायर में नहीं मिलती है। सीट बेल्ट वार्निंग और डोर अजार वार्निंग दोनों ही गाड़ियों में आ जाती है। इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर दोनों गाड़ियों में आएगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो भी यहाँ पर दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं। EBD दोनों गाड़ियों में आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दोनों गाड़ियों में आता है। रियर कैमरा दोनों गाड़ियों में आता है। एंटी थेफ्ट डिवाइस दोनों गाड़ियों में आता है। लेकिन सियाज के अंदर अगर 360 डिग्री कैमरा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। भले ही 360 डिग्री नहीं, कम से कम लेन वॉच कैमरा भी दे देते तो भी ज़्यादा गाड़ी को प्रीमियम फील आ सकता था, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ सुजुकी के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन एक कतई बेसिक चीज़ स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ये चीज़ डिज़ायर में आती है, ये सियाज में नहीं आती है। बताइए
आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। प्री टेंशनर्स और फोर्स लिमिटर टाइप के जो सीट बेल्ट्स हैं वो भी दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाएंगे। हिल असिस्ट भी दोनों गाड़ियों में आ जाता है। अब बात करें दोनों ही गाड़ियों के यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो दोनों गाड़ियों में सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम आ रहा है 7 इंच का, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलता है। बाकी फिर ऑक्स कंपैटिबिलिटी, यूएसबी कंपैटिबिलिटी, ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी, ये सब कुछ आता है। नेविगेशन दोनों गाड़ियों में है जो कि रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के साथ आता है। लेकिन स्पीकर्स दोनों ही गाड़ियों में केवल 4 ही मिल पाते हैं, इससे ज़्यादा स्पीकर्स दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। तो दोस्तों ये है कुल मिलाकर के लेखा जोखा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए।